हुकूमतें स्टैंड स्टिल हो जाएंगी और जो कोई करेगा वो अपने रिस्क के ऊपर करेगा। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं वो इसके ऊपर वाज़े हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये वो इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है। और ये जो लोग हैं वो अगर वो जाके ये करेंगे वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हका खेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर आप मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या 10 दिनों में जितने इजलास हुए उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की है। अब आप मुझे बताइए ये जो 42 लोग हैं इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी हम आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम जो मर्ज़ी कर ले हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान पे हुकूमत कर सकते हैं लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया। उस एतराज़ के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की यानी तकसीम इख्तियारात के फार्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फार्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है, और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फ़ौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहाँ पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं। तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वज़ीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वज़ीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे। जिन वज़ीरों से हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाईजान आपके नाम से एलामिया जारी हुआ है, आप हमें बताएं आपने ये एलामिया जारी किए। और बिलावल भुट्टो के ऑफिस ने कहा जी वो तो उन्होंने तो मीटिंग अटेंड नहीं की।
इसी तरह से जो शहरी रहमान हैं, उन्होंने कहा हमने मीटिंग ही अटेंड नहीं की, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है एलामिया से। सो सारे वज़ीर भाग गए। फिर आज फ़ारूक हबीब ने सेक्रेटरी कैबिनेट को ये ख़त लिखा है और उनसे ये पूछा है कि जनाब आप बताइए कि उस वक़्त जो इजलास था उसमें कितने वज़रा शामिल हुए थे, ये एजेंडा जो है वो किस नंबर के ऊपर था, और आप हमें आके बताएं कि ये इसको साइन किसने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पहले ये नेशनल असम्बली में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से 2 दिन पहले इन्होंने एक एलामिया और जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया है और हम बाइकआउट कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और चीफ जस्टिस साहब ने शुरू में ये कहा कि जनाब आप ज़रा अटॉर्नी जनरल साहब, मैं तो खबरें पढ़ रहा हूँ, आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप कैसे अभी आर्गूमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं बाइकआउट किया। और जो हुकूमत है उसने तरले मिन्नतें करके अपने आर्गूमेंट्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किए। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बारी आई, नून लीग के वकील थे अकरम शेख साहब, पीपल्स पार्टी के फारूक नायक साहब और JUI के कामरान मुर्तज़ा, तीनों ने कहा कि जनाब हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो मीडिया कही जा रहा है, हमने तो नहीं बाइकआउट किया और हम तो जनाब ये प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा देखें आप लोगों ने एक बाकायदा एलामिया जारी किया है जो हर जगह छपा है, या तो आप लोग वापस जाएं और अपने क्लाइंट से पूछें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है या नहीं है, और अगर एतमाद है तो आप उसकी तरफ से आर्गूमेंट कर सकते हैं ना, अगर उसको एतमाद ही नहीं है तो आप ज़ाती हैसियत में आपका बड़ा हमारा एहतराम है तो, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे तो फिर हम आपको कैसे सुनेंगे। और आज जो तकरीरें हो रही हैं कि जी हमें तो सुना नहीं गया और फलाने को नहीं सुना गया, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि एक तो पूरी इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि मरियम नवाज़ ने एक जाल बछाया है, जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था। आज मरियम नवाज़ जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं, और इनका ख्याल सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो वो नहीं समझेंगे, ये तो बहरहाल उनकी अपनी मसला है। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होना